प्यारे दोस्तों, जब कोई अल्लाह का बंदा गुनाह करता है और खुद को गुनाहगार नहीं मानता तो अल्लाह उसे आजादी देते हैं, क्योंकि जब कोई गुनाह करके अल्लाह से माफी नहीं मांगता ऐसे लोगों को अल्लाह कभी माफ नहीं करते। यह सब आप जानते होंगे दोस्तों। अल्लाह को ऐसे लोग बहुत पसंद है जो गुनाह करने से डरते हो और उन्हें हमेशा यह डर हो कि ये काम करने से अल्लाह बहुत नाराज होंगे और उन्हें माफी नहीं मिलेगी, वो माफ नहीं करेंगे और फिर वो अल्लाह से माफी मांगते हो कि है अल्लाह, अगर हमसे कोई गुनाह हो गया हो तो मुझे माफ कर दो। दोस्तों, एक आदमी ने अपने घर में एक बोलने वाला तोता पाल रखा था। तोता वैसे तो पिंजरे में बंद रहता, लेकिन फिर भी अपने मालिक से बहुत खुश रहता और मालिक का वफादार भी था। इसकी वजह यह थी कि वह आदमी अपने तोता का बहुत ख्याल रखता था। रोजाना दफ्तर जाने से पहले तोते से मुलाकात करता और वापस आकर सीधा अपने तोते के पास रुकता, उसे दाना पानी डालता हुआ और उससे मजे मजे की बातें करता। तो सब मालिक की गैर मौजूदगी में उदास रहता और मालिक के घर वापस आ जाने के बाद बहुत खुश हो जाता। कुछ वक्त गुजरा तो घर में बड़ी तब्दीली आ गई। उस आदमी ने शादी कर ली और अलग मकान में रहने लगा और जाते वक्त अपने तोते को भी साथ ले गया। तोते की मालकिन यानी उस आदमी की बीवी उसकी गैर मौजूदगी में उसके बहुत ख्याल रखती, उसे मीठी मीठी बातें करती थी। तोता मालिक की बीवी को देखकर झटपटाना तो वो खिलखिलाकर हंस पड़ी और तोता खुशी से निहाल हो जाता। एक दिन मालिक के दफ्तर जाने के बाद एक अजनबी घर में घुस गया और वो औरत वो अजनबी के साथ सारा दिन कमरे में बैठी रही। तोता हैरान था कि यह भला कौन है जो पहली बार घर में आया और उसकी मालकिन के साथ कमरे में घुस गया। और फिर से यह मामला हो गया और अक्सर होने लगा। जैसे ही मालिक दफ्तर चला जाता, आदमी घर में आ जाता और उसके साथ सारा दिन बातें और अजीबो गरीब हरकतें करता। और दोपहर के वक्त चला जाता। उस आदमी के आने के खूबसूरत मालकिन तकरीबन तोते को भूल ही चुकी थी। अपनी मालकिन की तवज्जो ना पाकर तोता उदास रहने लगा। एक दिन आदमी जब घर आया तो तोते ने उसे मुखातबे होते हुए कहा, तेरा नाम क्या है और तुम कौन हो और यहाँ क्यों आते हो? आदमी तोते के सवाल को सुनकर घबरा गया। आदमी को मालूम नहीं था कि तोता अच्छी तरह से बोलना भी जानता है। वो औरत भी परेशान हो गई। उसने सोचा नहीं था कि तोता ये सब बातें अगर मेरे शोहर को बता देगा तो मैं क्या जवाब दूंगी। औरत ने तोते से कहा, ये मेरा भाई है। तोता ये बात समझ रहा था कि औरत तो झूठ बोल रही है, लेकिन वो खामोश हो गया। उसके बाद समझ में आ चुकी थी वह उसके मालिक को धोखा दे रही थी। उसका दिल बुझ गया और वो खामोश रहने लगा। कई बार उसने सोचा कि मालिक को बता दे कि उसकी गैर मौजूदगी में एक अजनबी शख्स घर पर आता है और सारा दिन उसकी बीवी के साथ गुजार कर दोपहर के बाद चला जाता है, लेकिन वह अपने मालिक को उदास और परेशान नहीं करना चाहता था। वैसे भी जिस दिन से तोते ने अजनबी से सवाल पूछे, उस दिन के बाद अजनबी उस घर में नहीं आया था और उस औरत ने दोबारा तोते के साथ वक्त गुजारना यानी बातें करना शुरू कर दी थी। तोता फिर से सारा दिन बातें करते रहता, लेकिन एक दिन अचानक आदमी फिर से उस घर में आया और पहले की तरह मालकिन के साथ उल्टी सीधी हरकतें करने लगा। तोते को शदीद गुस्सा आया। उसने चिल्लाकर उस आदमी से कहा, अरे वो बदकार किरदार, आज तो मैं अपने मालिक को बताकर रहूंगा कि तुम उसके घर आकर उसकी बीवी के साथ बुराई हरकतें करते हो। मैं आदमी तोते से कहने लगा, फिक्र ना करो, तुम्हारा बंदोबस्त हमने कर लिया है। इसके बाद तोते की मालकिन न्यू अजनबी को एक बैग ला कर दिया। उसने तोते को पिंजरे से निकालकर बैग में डाल दिया। तूने बहुत शोर मचाया मालकिन की मिनट की, उसे छोड़ दो। लेकिन मालकिन ने उसे अजनबी से कहा, इस तोते को वीरान जगह पर ले जाकर मार दो। आज के बाद ना ही यह हमारे घर में होगा, ना ही हम इससे कोई खतरा होगा। अजनबी बैग को लेकर रवाना हो गया। तोता बैग में बैठा सोच रहा था कि काश उसने इंसानों की तरह बोलना ना सीखा होता तो आज यूं बेगैरत की मौत ना मारा जाता। दरअसल तोता की मालकिन की बीवी बार बद किरदार निकली और अपने शोहर के दफ्तर जाने के बाद अपने आशिक को घर बुलाकर मुंह काला किया करती थी। उसको ये याद न रहा कि घर में मौजूद तोता इंसानों की तरह बोलना जानता है। जिस दिन तोते ने उसे औरत के आशिक से सवाल किया तो औरत को खतरा महसूस हो गया कि ये तो अपने मालिक को मेरी करतूतें बता देगा। उसने अपने आशिक के साथ मिलकर तोते को रस्सी से हटाना का फैसला कर लिया था। चलते चलते आदमी जंगल में पहुंच गया। उसने तोते को बैग से निकाला और कहा कि तुमसे हमारी कोई भी दुश्मनी नहीं है, लेकिन तुमको मारना मेरी मजबूरी है, वरना तुम हमारे लिए हमारे मिलने का राज औरत के शोहर को जरूर बता देते। तो तोते ने अजनबी से कहा कि मैं तो बस पिंजरे से आजादी चाहता हूँ, अगर तुम मुझे आजाद कर दो तो मुझे क्या जरूरत है कि मैं दोबारा पिंजरे में जाऊँ। मैं जंगल में आजादी से अपनी जिंदगी गुजार लूंगा। आदमी को जैसे की बात में वजन महसूस हुआ, उसने तोते को कत्ल करने की बजाय आजाद कर दिया और वापस अपने घर चला गया। तोता वहाँ से उठकर और वापस अपने घर पहुँचकर पेड़ पर छुपकर बैठ गया। शाम को उसकी मालिक दफ्तर से वापस लौटा तो तोते को पिंजरे में मौजूद ना पाकर उसने अपनी बीवी से पूछा तो बीवी ने झूठ बोल दिया कि उसने
दाना डालने के लिए पिंजरा खोला था, लेकिन तोता झट से उड़ गया। उसका मालिक यह बात सुनकर रो पड़ा, कहने लगा कि मैं तो इतने सालों से उसको वफादार साथी समझता था, लेकिन वो तो मुझे धोखा दे गया। जानवरों में वफा नहीं होती है। तोता जर्क पर बैठा है कि सर सारा माजरा देख रहा था। फिर उसकी बीवी अपने सोहर को लेकर कमरे में चली गई। अब तोता का यकीन पक्का हो गया था कि मालकिन बदकार है। अगली सुबह तोता का मालिक जब दफ्तर रवाना होता है तो तोता उसके पीछे पीछे उड़ता हुआ गया। उसके दफ्तर को देखकर घर वापस आकर दरख्त पर छुप कर बैठ गया। थोड़ी देर के बाद वही अजनबी आया और मालिक की बीवी को लेकर कमरे में चला गया। जब तोते ने देखा उन दोनों को कमरे में चले गए हैं तो तोता जल्दी से उड़ा और अपने मालिक के दफ्तर में जाकर कमरे की खिड़की पर बैठ गया। उस आदमी ने जब तोते को देखा तो हैरान रह गया। जल्दी से उठकर उसने पास गया, लेकिन तोता उड़कर बाहर चला गया। आदमी उसके पीछे पीछे और तोता उसके आगे आगे चल रहा था। आदमी हर सूरत में उसे तोते को पकड़ना चाहता था। चलते चलते तोता अपने मालिक के घर की दीवार पर बैठ गया। वो आदमी बहुत खुश हुआ कि उसका तोता वापस अपने घर पहुंच गया, लेकिन मसाला यह था कि उस तोते को कैसे पकड़ा जाए। आदमी उस तोते को के पीछे ही घर के दीवार पर चढ़ गया। तोते दीवार से जाकर सीधा कमरे के दरवाजे के पास बैठ जाता है। आदमी बाहर से उतरकर तोते के पीछे कमरे में दाखिल हुआ तो अपनी आंखों के सामने जो उसने मंजर देखा, वो मंजर देखकर वो तोता को भूल गया, क्योंकि उसकी जान से भी ज्यादा प्यारी बीवी गलत हरकत में किसी के और के साथ बिस्तर पर मौजूद थी। तोते ने अपने मालिक को सारी सच्चाई बताकर नमक खाने का हक अदा कर दिया था। आदमी ने अपनी बीवी को तलाक देकर उस घर से निकाल दिया। उसके बाद तोता ने उड़ान भरी और नजरों से ओझल हो गया। दोस्तों, साथ में अपनी बीवी की बातें सुनकर बिना सोचे समझे उसकी बात को मान लिया कि तोते ने उसे धोखा दिया, लेकिन असल में उसको तोते ने नहीं बल्कि उसकी बीवी ने धोखा दिया था। इसी तरह दोस्तों, इंसान अपने रिश्तेदार के ऊपर यकीन करता है और जो उसे चाहते हैं उन्हें बड़ा भला सब कहता है। तो इसी तरह हम भी धोखा खाते हैं और अच्छे को बड़ा समझने बैठते हैं और बुरे को अच्छा तो हमें पहले समझने की जरूरत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। इंशाअल्लाह बहुत ही जल्द मुलाकात होगी। अगर आपको हमारी आज की यह वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करना, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए, ताकि हमारे चैनल पर जितनी भी वीडियो हम अपलोड करते हैं उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे और आप कोई भी वीडियो को मिस ना करें। तो दोस्तों, मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज।